व्हाट्सअप मार्वल के चाहने वालों, डेयरडेविल बोर्न अगेन के थर्ड एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में मैट मर्डॉक फुल ऑन लॉयर मोड दिखाई देता है। अगर आपको याद हो तो उसकी फर्म हेक्टर आयला को डिफेंस कर रही थी, जो कि व्हाइट टाइगर है और खुद को एक विजिलेंटी सुपर हीरो समझता है। हेक्टर ने एक सबवे प्लेटफॉर्म पे दो प्लेन क्लॉथ ऑफिसर और एक पुलिस इन्फॉर्मेंट निकी टोरेस के बीच फाइट को इंटरवेन किया था और एक ऑफिसर एक्सीडेंटली ट्रेन के नीचे आके मर गया था और दूसरा ऑफिसर पोवेल हेक्टर को मर्डर का स्केप गोट बना देता है। एपिसोड 2 के एंड में मैट ने निकी टोरेस को ढूंढ लिया था और उसने पोवेल को डेयरडेविल की थोड़ी सी झलक दिखाई थी। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में मैट हेक्टर से जेल में मिलने जाता है। हेक्टर मैट को पोर्टो रिको के बीच और एक ट्री फ्रॉग कोकई के बारे में बताता है और बोलता है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत बीच है। तभी मैट उससे प्रॉमिस करता है कि वो फिर से जरूर उस बीच पे वापस जाएगा, अपनी फैमिली के साथ रहेगा और कोकई की आवाज सुनेगा। इसके बाद एक ट्रक की रोबरी दिखाई जाती है, जिसमें ट्रक के अंदर दोनों आदमियों को रोबर मार देते हैं। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और हमें विल्सन फिस्क और वेनेसा का ब्रेकफास्ट टेबल कन्वर्सेशन दिखाया जाता है, जिसमें वेनेसा फिस्क से अपसेट होती है क्योंकि फिस्क उसे 5 फैमिलीज को लीड करने नहीं दे रहा था और वेनेसा के एब्सेंस में वो केओस मचा रहे हैं। इसके बाद हम मैट को बाथरूम में देखते हैं। यहाँ मैट थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था अपनी पुरानी फाइट के लिए। वहीं पोवेल बाथरूम में मैट को धमकाने आता है, लेकिन मैट भी उसे थ्रेट कर देता है कि वो उसकी विटनेस टैंपरिंग को एक्सपोज कर देगा। इसके बाद जब पोवेल का टेस्टिमनी होता है, मैट उसे टीज करते हुए उसके ब्लैक आई का मेंशन करता है, जो वो खुद दे चुका था। मीनवाइल चेरी काफी मेहनत से निकी टोरेस को एनवाईपीडी से बचाते हुए कोर्ट तक सेफ पहुंचाने की कोशिश करता है और हर तरह से उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। कार्स और ब्राइब्स की मदद से एफिशिएंटली उसे कोर्ट तक पहुंचा देता है। इसके बाद निकी टोरेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में निकी टोरेस कोर्ट में डर के मारे झूठ बोल देता है और हेक्टर के साथ प्लेटफॉर्म पे होने की बात नहीं मानता। इस बात पर मैट गुस्सा हो जाता है और उसे अपना डिफेंस प्लान पूरी तरह से बदलना पड़ता है। इसके बाद मैट कोर्ट में एक बड़ा डिसीजन लेता है और हेक्टर का व्हाइट टाइगर वाला सीक्रेट रिवील कर देता है, जबकि मैट ने खुद यह रिक्वेस्ट किया था कि ये बात एविडेंस से हटा दिया जाए। निकी और चेरी शॉक हो जाते हैं और प्रोसिक्यूटर और जज भी काफी नाराज होते हैं, लेकिन मैट के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो कहता है कि वो कंसिक्वेंसेस का सामना करेगा। फिर एक रिसेस के बाद मैट और निकी कुछ कैरेक्टर विटनेसेस को बुलाते हैं जो व्हाइट टाइगर की मदद से बची थी, जैसे कि कार एक्सीडेंट से या डकैती से। वो पुलिस रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं जो व्हाइट टाइगर के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं और उसकी मदद को एक्नॉलेज करते हैं। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर का क्लोजिंग आर्गुमेंट फेल हो जाता है, तभी वो बॉडी को ट्रेन से टकराने के बारे में कुछ डरावना डिस्क्रिप्शन देता है, लेकिन जब वो यह कहता है कि अच्छे लोग भी बुरे काम कर सकते हैं, तब कोर्ट का सिचुएशन काफी टेंस्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी मैट जीत जाता है और हेक्टर बाइज्जत बरी हो जाता है। लेकिन यह विक्ट्री मेयर फिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो एंटी विजिलेंटे एजेंडा पे इलेक्शन जीता था। वो रिपोर्टर बीबी यूरिक से मिलता है और इस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस के बारे में अपना स्टेटमेंट देता है, जो बिल्कुल झूठ होता है। इसके बाद फिस्क की नजर रेड हुक पे होती है क्योंकि वहाँ गैंग वायलेंस बढ़ रहा है और जैसे कि हमने उसके ब्रेकफास्ट के वक्त देखा था, फिक्स और वेनेसा एक कार जैकिंग और डबल होमिसाइड के बारे में सुनते हैं। वेनेसा को लगता है कि 5 फैमिलीज के लीडर रेस्टलेस हो रहे हैं और एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिस्क इसको इग्नोर कर देता है। वनेसा को लगता है कि वो फिर से क्राइम में वापस जाना चाहिए, लेकिन फिक्स उससे थोड़ा डिस्टेंट हो गया है। तभी इस एपिसोड में उनकी फिर से शादी काउंसलिंग होती है, जहां वनेसा फिक्स पर कुछ पर्सनल इश्यूज भी डालती है। वो कहती है कि एडम के बारे में जो कुछ हुआ था उसका फिक्स ने बदला लिया है। वहीं विल्सन फिक्स इस बात से परेशान होकर अपने एजेंट बक कैशमैन को 5 फैमिलीज के लीडर से मिलने भेजता है ताकि वो उनकी डेट सेटल करे और वायलेंस को रोकने की कोशिश करे, पर यह सॉल्यूशन उनको भी पसंद नहीं आता। तभी हम देखते हैं मैट हेदर के लिए डिनर बनाता है और दोनों मिलकर एक स्पेशल विस्की पीते हैं, जिसे उसने और फॉगी ने अपने जीत के लिए सेव की थी। और अगर आपको यह बिटर स्वीट नहीं लग रहा, तो यह वो विस्की थी जो फॉगी अपने मरने वाले दिन पी रहा था। लेकिन फिर ट्रेजेडी आती है। हेक्टर अपनी जीत के बाद व्हाइट टाइगर के रूप में दोस्तों की मदद करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन एक लोन असैसिन उसे मार डालता है एक बुलेट से बिल्कुल उसके सर पे। उसका एम्यूलेट उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। यह एक ब्रूटल और सैड एंड होता है इस शॉर्ट लिव्ड अपलिफ्टमेंट स्टोरी का। और फिर शायद सबसे शॉकिंग चीज, यह असैसिन जो हेक्टर को मारने आया था वो फ्रैंक एसल यानी द पनिशर की तरह दिखता है। अब क्या यह मैट के पुराने दोस्तों में से कोई था, या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो मैट और हेक्टर के जीत से नाराज है, उन्होंने पनिशर को हायर किया था? बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन जो भी हो यह सीन काफी ड्रामेटिक था। तो क्वेश्चन यह उठती है, व्हाइट टाइगर को इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करके क्यों मार दिया? यह काफी सरप्राइजिंग था। वैसे मार्वल कॉमिक्स में हेक्टर की बहन और भतीजी एवा और एंजिला
व्हाइट टाइगर का मेंटल उठाती है। शायद डेयरडेविल बोर्न अगेन उन्हीं को फ्यूचर में व्हाइट टाइगर बनाता दिखाए, देखना पड़ेगा। इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड एक काफी शॉकिंग और साइलेंट वे में खत्म हो जाता है। आप सभी को इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।